रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पर जो है वो डी खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मैंने विज़िट किया। मैंने आना था चंद दिन पहले, क्योंकि रस्तों की बंदिश की वजह से मैं नहीं आ सका। तो फर्स्ट सेलिब्रिटी मैं यहाँ पर आया और मैंने कल जो है जो हमारे यहाँ पर 6-7 शहीद हुए हैं उनके मैं घर गया। उनके लवाहिकीन के साथ हमने हमदर्दी का इज़हार किया। हम उनको सलाम पेश करते हैं, डी खान की आवाम, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि इस नुकसान से जो है वो डी खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को बचाया, डी खान को बचाया। यहाँ पर विजिट में आप भी मौजूद थे। DPO साहब ने जो ब्रीफिंग दी, मैं समझता हूँ कि पुलिस की कारकर्दगी जितनी भी तारीफ़ की जाए डी खान पुलिस की वो कम है। पहले भी छोटे मोटे और ऐसे वाक़यात होते रहे हैं और डी खान पुलिस ने बड़ा एक अहम किरदार उसमें अदा किया है। अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से जान के नजराने भी पेश कर रहे हैं, शहादतें भी दे रहे हैं और डी खान में अमन के लिए जो है वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। डी खान की आवाम जो है वो डी खान पुलिस को अप्रिशिएट करती है और हम हमेशा इनके शान बशाना खड़े रहते हैं। आज जैसे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने नुकसानात यहाँ पर कोशिश ही कम से कम हो, वो कम से कम हुए। अपने नादर ऑफिस का विजिट भी किया, वहाँ पर भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें उनकी जो गाड़ियाँ हैं या उनके जो ऑफिस है उसको जलाया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं, और आपने ब्रीफिंग में भी देखा कि मेजॉरिटी जो लोग थे, एक सहूलतकार शायद हमारा लोकल था, डी खान का या पाकिस्तान का था, और बाकी सारे अफगानिस्तान से थे और अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट राब्ते में थे। तो जो हम बार बार कहते हैं कि क्रॉस दी बॉर्डर इंडिया और इसराइल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अफगानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, और फिर उनकी सरज़मीन जब इस्तेमाल, हमने साल अपने अफगान भाइयों और बहनों को यहाँ पर पनाह दी, और आखिर में जब ये चीज़ होती है तो आप देखेंगे इस वक्त जो है वो इंडिया के कहने पे इस वक्त जो है उनके जो है डेलीगेशन इंडिया में मौजूद होता है और अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमले होते हैं। तो एक साफ मैसेज है कि ये जो है नेक्सस जो है जॉइंट वेंचर आपस में इंडिया का, इसराइल का और अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका आपस में है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ा रिप्लाई भी किया और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी की, और फिर अपने दोस्त ममालिक कहने पे हमें 48 घंटे का सीज़ फायर भी करना पड़ा। लेकिन वंस फॉर ऑल हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान में अगर तरक्की चाहते हैं तो पाकिस्तान में सबसे पहले अमन चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा ने सालों साल जो है इस चीज़ को सफ़र किया, दहशतगर्दी को। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सूबे में भी अमन हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, और मैं समझता हूँ कि हम अपने फ़ौज के भी शान बशाना करें। जिस वक्त हमारे जो यहाँ पर अड्डे जो हैं, जो सेल्स हैं, स्लीपिंग सेल्स हैं दहशतगर्दों के अफगानिस्तान पे, उनको भी टारगेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़, हमें एक दफ़ा इस मसले का हल निकालना होगा कि बार बार ये चीज़ें होना, मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो है वो अच्छी नहीं। और मैं यहाँ पर आखिर में दोबारा अपने DPO साहब को, उनकी टीम को, अपनी डी खान की पुलिस को अप्रिशिएट करूँगा, उनको मैं सलाम पेश करूँगा कि आप लोगों ने अपने जो है वो क्विक रिस्पॉन्स किया और आपने अपनी शहादतें दी डी खान के लिए, डी खान के आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। शुक्रिया। हम लोग कहते हैं, सपोज आप कहते हैं या मैं कहता हूँ कि सूबे में ऑपरेशन भी ना हो और अमन भी आए। देखें, जो दहशतगर्द हैं वो आपसे मज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, कुछ लोगों से हम नहीं करना चाहते, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते और जो हमारी रियासत को नहीं मानते, तो उनके साथ तो मज़ाकरात नहीं हो सकते। लिहाजा हमने वहाँ पे जो है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में जिरगा भी गए, उन लोगों को निकालने की कोशिश भी की, वो नहीं निकले। तो आप मुझे बताएं कि जब ये चीज़ भी ना हो और आप चाहें अमन भी हो और आप बोले कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें, तो हमारे पास 16 दिन का चिराग नहीं है कि हम कहें कि चुप हो जाए और जो है ना सारे दहशतगर्द जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे या चले जाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में अमन के लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे सूबे में अमन है। देखिए, इस वक्त हमारे इंटरनेशनली बहुत अच्छे हालात मुख्तलिफ ममालिक के साथ जा रहे हैं। हमारे पास जो माइंस एंड मिडल्स मौजूद हैं, हमारे पास यहाँ पर जो है बहुत सी कैपेसिटी मौजूद है, जो मैं मुख्तलिफ मेरे पास आते हैं OGD सेल वाले या बाकी कंपनी वाले। हमारे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के बेल्ट पे ऑयल एंड गैस के ज़ख़ायर मौजूद है, और आपने देखा कि वेल डी खान में और एक नौसरिस्तान में भी अभी रिसेंटली जो है वो डेवलप हुआ है। तो बहुत से ऐसे हमारे पास ज़ख़ायर मौजूद हैं और उनसे हमारे इलाकों की डेवलपमेंट हो सकती है, मादनियात में हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आ सकते हैं, रिलीजियस टूरिज्म हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ अमन है। हम क्या नहीं, हम अमन लाएंगे, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के खिलाफ के बगैर तो मैं समझता हूँ कैसे नहीं हो सकता।